हाँ खैर, तो मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन ये था, आपको मैंने क्वेश्चन ये कराया था। देखिए, इसमें हम दो पार्ट में ब्रेक करें। 0.1 MkCl है आपके पास और एक 0.05 MkCl है। ठीक है भाई, इसका आपके पास रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 90 ओम की 100 ओम था, 100 ओम था ना इसका, 0.1 एम का। हेलो एवरीवन, मानस। यस सर। 0.1 एम के का रेजिस्टेंस 100 ओम है ना, शायद लिखा हुआ होगा। यस सर। इसका 90 ओम है। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी 1.29 S पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसकी कंडक्टिविटी आपको मालूम करनी, यही है क्वेश्चन। दिखने में बड़ा है, बनाने में आसान है। तो देखिए सारे लोग, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आप लिखते हैं सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस, यानी 1/r। आपके पास 1.29 है, सेल कांस्टेंट आपके पास है, आपके पास 1/100 है। यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 129 पर सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गई। अब चूंकि मैंने लिखवाया था कि सेल कांस्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइट, एक बैटरी जब बन गई उसका सेल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। अगेन कप्पा इज इक्वल टू 1/r n इनटू सेल कांस्टेंट, 1/r 1/90 इनटू 129। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सारे लोग मिल के बोलो हेलो एवरीवन, समझ में यस आया? सर, आया। आया सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संडे को आपका केमिकल काइनेटिक्स शुरू होगा। लिख लिया तो बताइए। डन सर।
तो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉलम कंटेनिंग 0.05 NaOH सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज 5 इतना, कंप्लीट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले कप्पा निकाल लेते हैं। कप्पा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, जल्दी बताइए, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। कप्पा इज इक्वल टू 1/r सेल कांस्टेंट L/A होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो 5 × 10⁻³ हो गया लेंथ। ये आसान क्वेश्चन है, सेंटीमीटर ही में रहने दीजिए। डायमीटर है तो रेडियस तो होगा 25 हो जाएगा, 25 होगा, सॉल्व कर लेंगे तो कर पाएंगे, है ना। L1 है तो ये 25, ठीक है। अच्छा ये सॉरी तो एरिया है ना ये, तो एरिया का मतलब हुआ πr², 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। बोलिए साइंटिस्ट लोग, ये आपके पास हुआ कप्पा। अब बताइए कप्पा जब निकल जाएगा, इसमें थोड़ा सा डाटा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं दूसरा अच्छा क्वेश्चन दूंगा। कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, सारे लोग बताइए। कप्पा यहाँ से निकल गया, मोलारिटी यहाँ दिया हुआ, मोलर कंडक्टिविटी निकल गया कि जल्दी बोलिए हाँ या ना। कप्पा यहाँ से निकल गया, Yes, sir. 1000 तो आई है मोलर की। अब बोलिए ना सारे लोग मिलकर हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जी एडवांस में आया था 3 साल पहले, आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आप जरूर अच्छे से दीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। इस वाले पार्ट पर वही है कि आपका माइंड चलने से। लिख लिया सारे लोगों ने ये वाला स्लाइड, कैलकुलेट। Yes, sir. हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन पर अच्छी नजर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयनिक इक्विलिब्रियम सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आपका। लिखिए द कंडक्टेंस लिख लिया तो बताइए। सर फाउंड टू बी के बाद भी अभी क्वेश्चन है। हाँ, अभी ये लिख लिया, अभी पूछ रहा हूँ, सब लोगों ने लिख लिया। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब सी में है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सारे लोग मिलके बोले क्या कह रहा है वो? हाँ, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशंस। आराम से पहले 10 सेकंड कीजिए, पेपर जो डेटा दिया उसको लिखिए, बनाने में अभी मैं बताता हूँ आपको, पढ़ लेंगे अपने से थोड़ा सा 10 से 15 सेकंड पर ये क्वेश्चन। कंडक्टेंस यानी इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, वीक एसिड है, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेटिनम एनोड पे एरिया भी दिया, पीएच भी दिया हुआ है, कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालने को दिया है। एक तरीका तो ये है कि लेमडा, आपको याद है कि कोहराउज़ लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन मैंने लिखाया था, इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेमडा एमसी बाई लेमडा इन्फिनिटी। अगर हम लेमडा एमसी निकाल लें और अल्फा निकाल लें तो लेमडा एम इन्फिनिटी निकल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? एक तरीका तो ये है, बोलिए हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये है लेमडा इन्फिनिटी का एक तरीका तो है कि भाई पहला एप्लीकेशन है, तो यहाँ तो कंपाउंड का नाम है ही नहीं कि आयंस का ऐड करके निकाल लेंगे, इसलिए याद रखिए कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आपको मिला सकता है। और जहाँ पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात होगी, अब वहाँ पर आपको देखिए आने के इक्विलिब्रियम की बात होगी। और आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि लेमडा एमसी इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय मोलारिटी होता है। मोलारिटी मालूम है, कप्पा मालूम नहीं है, तो अगेन कप्पा इज इक्वल टू आपके पास है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये कंडक्टेंस दिया हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -4 और L बाई ए है। L एरिया कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, 120 एरिया कितना है 1, कितना हो गया ये जल्दी बताइए। 0.06. 0.06. एक डेटा चेंज कर दीजिएगा, यहाँ -7 लिख दीजिए तब आपको डेटा है -7 प्लीज, सारे लोग -7 कर दिया, यहाँ भी -7, तो आपके पास आ जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर 7, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -5, यही आया? सारे लोग बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ये एसेंशियल है। देखिए इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ गए, और निकल गया। अब हम क्या करें, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन निकालें, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, तो आपके पास है 6 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000, आपके पास मोलारिटी दी हुई है 15 इंटू 10 टू द पावर -4, 15 इंटू 10 टू द पावर -4। बताइए ये कैंसिल होगा कितना आएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा कैंसिल होगा, बताइए सारे लोग। लेमडा कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी बताइए। 40. 40 आ रही पक्का? हाँ देखिए देखिए जिनको ना रहे ये ऊपर जाके -10 होकर 6 इंटू 100 बचेगा, 6 अब ये लेमडा, देखिए एडवांस बुकिंग कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन से। देखिए सारी बातें आप कप्पा सीख गए, लेमडा एमसी सीख गया, अब अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में वीक एसिड दिया हुआ है, याद रखिए H+ जो होगा, पीएच कितना दिया हुआ है 4,
h प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, आ जाना। चलो इस तरह लिख देता हूँ मैं। अरे सारे लोग बोले ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. देखिए पी एच इज इक्वल टू 4 है तो h प्लस कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और h चूंकि हमें अल्फा निकालना है तो चूंकि ये v कैसी तो v किसे लिखते हैं h प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा माइनस 4 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द माइनस 4 यानी सी अल्फा इज इक्वल टू 1/15। तो ये आ गया सब कुछ समझ में, आ जाना जल्दी बताइए। Yes, sir. सब आ गया देखिए, इतना शानदार क्वेश्चन था ये। लेंडा एंड एनफिनिटी बाय लेंडा इन्फिनिटी, लेंडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेंडा एनसी बाय अल्फा, लेंडा एमसी 40 1/15 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जी इम्पोर्टेंट। अरे सब कुछ आ गया तो ये सारा दिमाग में आ गया, लेंडा भी निकालना सीख गया, कप्पा भी सीख गया, अल्फा भी सीख गया, सब सीख गया। बोलिए हाँ या ना, एनी प्रॉब्लम? पिछला स्लाइड देख लिया था ना आप लोगों ने, ये देख लिया था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए हो गया एवरीवन, एवरीवन हो गया। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। अब आइए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप जरूर करेंगे। ये आप अपने से बनाइए, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये अपने से बनाइए तो सारे लोग। हेलो एवरीवन।
नहीं आया? मोलर कंडक्टेंस NaBr है। NaBr का क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl प्लस मोलर कंडक्टेंस KBr माइनस KCl। पहला स्टेप तो यही क्या होगा? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे। Yes, Yes, sir. sir. 126 है प्लस 151 माइनस 150 है ना? yes. बताइए ये कितना आया आपको सॉल्व करके? ये कितना आया? 127. 127। हाँ ये आसान है, 127 ये आ गया। इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस Br माइनस, ये आपके पास 127 है। Na प्लस निकालना है, Br माइनस 26 आपके पास निकल जाए। तो ये सबसे बन गया होगा ये वाला क्वेश्चन, हाँ या ना? Yes, sir. एक मैं थ्योरी में जब भी जस्ट याद आ गया, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा। वो बोर्ड में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ IIT नीट में पूछेगा, IIT ही पूछेगा। तो अब जानिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। सिमिलर कंडक्टेंस होता है, उसी तरह इक्विवेलेंट। जब भी केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट का बात आए तो समझ जाइए नॉर्मेलिटी है। नीचे लिखिए द कंडक्टिंग power of all the ions produced by, वहाँ 1 मोल लिखे थे, यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ electrolyte in a given volume of solution। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 और यहाँ नॉर्मेलिटी क्या लिख दीजिए साइंटिस्ट? अब एवरीवन इंटू कंडक्टिविटी समझ गए? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, तो कोरास लॉ जो है, पर हम मोलर कंडक्टेंस के अलावा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl सिंपल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। अच्छा अब सुनिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस CaCl2 का क्या है बताइए, क्या लिखिए? इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2। यहाँ कोफिशिएंट नहीं लेते, जो नॉर्मलिटी आपने 11th में पढ़ा था, मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। तो मोलारिटी में जैसे सुनिए अच्छे से, अगर 1m² है H+ की मोलारिटी होती है 2 × 1, लेकिन अगर 1n² है तो नॉर्मलिटी 1 ही रहेगी। वो नंबर्स पर डिपेंड नहीं करती। pH वगैरह निकालने में भी मैंने समझाया था, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स इक्वल नंबर ऑफ H+ आयंस। इसमें हम कंट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है, बताइए ना कुछ आया ना? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, यहाँ देखिए प्लीज। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम ये कहें मोलर कंडक्टेंस बाई
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का रेशियो है, तो कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी इंटू नॉर्मलिटी बाय कप्पा इंटू 1000। उसने अच्छे से ये कैंसिल हो जाए। लैम्डा एम इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, इसलिए ये सिर्फ कंप्यूटेशन में ही आता है। तो आपके पास हो गया लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू टी। आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, जैसे आपको अगर कहे CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस है, तो आप उसको क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ca+2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl-। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, इस मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करें। तो अभी आपने देखा लैम्डा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, तो देखिए लैम्डा इन्फिनिटी सॉरी इक्विवेलेंट CaCl2 और सॉल्ट का एन फैक्टर होता है चार्ज। चार्ज 2 है, अरे चार्ज है ना, केटायन या एनायन का चार्ज लेते हैं, बोलिए हाँ या ना। इसका देखिए, इसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Ca+2, इसका एन फैक्टर 2, यहाँ तो 2 ऑलरेडी पहले से है। मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट Cl माइनस, माइनस का एन फैक्टर माइनस, देखिए 2 2 कैंसिल, वही आ गया कि नहीं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस, इसीलिए ये बात साबित हो गई कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। क्या आप गवाह हैं? प्रूफ कर दिया ना, बोलिए ना हेलो एवरीवन, अरे बोलिए। Yes, sir. हाँ, अगर आपको कोई कहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Al2SO4 बस, तो आपके पास कुछ नहीं करना है। अरे स्वस्ति, आपको नहीं आ रहा है क्या मोलर कंडक्टेंस? आ रहा है सर। SO4 2 माइनस, नो कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं। चलिए, सब कुछ समझ में आया होगा। पहली बात तो आप ये लिख ले, ये लिख लिया तो बताइए आगे बढ़ें। ये सब लोग लिख लिए थे ना हेलो एवरीवन? Yes. Yes, sir. Thank you. Okay.
लिया? हेलो, Yes, sir. ये लिख लीजिए फिर क्वेश्चन कर लीजिए। इक्वल वॉल्यूम इतना इतना, नेक्स्ट व्हाट वुड बी द, आप अपने से कोशिश कीजिए, सोचिए और फिक्र कीजिए। व्हाट विद द मोलर कंडक्टिविटी, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके देखिए सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी कह रहा है। पूरा सा गौर कीजिएगा तो आपसे शुरू होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, एसिड बेस का जब भी रिएक्शन रहे तो आपके पास ये है कि आप रिएक्शन लिखिए, CH3COH प्लस NaOH एंड CH3 वाटर तो है। अब बताइए इसका मोल्स हम पहले निकालें। मोल्स क्या होगा? 0.015 इंटू वी। मोलारिटी से क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बोली तो नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, जल्दी बोलिए। Yes, sir. तो पहला काम मोल्स निकालने, 0.015 भी, इसका भी वही होगा। समझा? शुरू में ये जीरो रहेगा, आफ्टर सम टाइम्स क्या हो जाएगा? ये जीरो। दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, इतना ही बनेगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, हेलो Yes, एवरीवन। sir. देखिए हमें मोलारिटी निकालना है क्यूना का, ये मोल्स है, और टोटल वॉल्यूम कितना है? 2V। इक्वल वॉल्यूम में तो मिक्स किया ना, मिक्स मिक्स मिक्स, तो 2V कैंसिल। हेलो एवरीवन, आया समझ में? कप्पा Yes, दिया, sir. हाँ तो कप्पा दिया हुआ है, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। दिस इज द आंसर। देख लीजिए 6.3 10 to the -4 इंटू 1000, 0.015, 2 ऊपर चला गया। इसको सॉल्व कर लीजिए 15 सेकेंड से, देखिए कितना आ रहा है, सॉल्व करके जल्दी बताइए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बता तो दीजिए। Yes, sir. ओह
हेलो एवरीवन, लिख लिया? ओके, हाँ सॉरी प्रीवियस स्लाइड, सॉरी। देखिए ये सब क्वेश्चन से दिमाग में रखना है। 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया और एसिड बेस करे तो पहले रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े तो बताइए। चलिए आज के लेक्चर का मैं लास्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ये चैप्टर एंड होने वाला हो गया। अब उसमें प्राइमरी सेल है, वो आपको नोट्स में आपके ग्रुप पर है ना, वो निष्कर्ष सर भेज देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसको एक दिन हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे। सुना सारे लोग? वो आसान है, कुछ नहीं, थ्योरी है। प्रोविजन क्या होता है तो जानते ही हैं आप। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, Yes, प्राइमरी सेल सेकेंडरी वो सब है, सब नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। उसको आप रख लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, उसको एक डिस्कशन में संडे से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। बोलिए ना, कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। ये भी लिख लिया था ना सब लोग? हस्पेल, sir. यशवर्धन, मानस, स्वस्ति सब लिख लिया था। Yes, sir. फिजिक्स किस सर से पढ़ रहे हैं? शम सर से पढ़ रहे हैं क्या? किस सर से पढ़ रहे हैं आप लोग? Sir, SR sir. शम सर। हस्पेल आप भी, मानस जोशी आप भी? Yes, sir. चश्मा पहनते हैं ना एसआर सर? चश्मा। Yes sir. हम दोनों एक ही गांव के हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? Yes, sir. एसआर Yes, सर sir. जो हैं, हम लोग एक ही गांव के हैं। लिख लिया सारे लोग तो बताइए। Done, sir. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का लिखिए और पूरा प्रैक्टिस कीजिए, PYQ कीजिए, समझा? अब देखिए, resistance of 0.2 in solution of an electrolyte is 50 ohm. दिखने में बड़ा है, बनाइएगा, बहुत आसान लगेगा।
रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m, इलेक्ट्रोलाइट 50 m है, एक आपके पास 0.2 m है और एक आपके पास 0.5 m है। यहाँ रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 50 ओम, यहाँ रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 50। अब आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हुआ कप्पा आपको दिया हुआ है 1.4 s पर सेंटीमीटर और मोलर कंडक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी आना चाहिए। तो हम इस कप्पा की मदद से सेल कांस्टेंट, क्योंकि कप्पा तो दोनों का अलग अलग होगा ऑब्वियसली, तो कप्पा जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब सुनिए, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इनटू सेल कांस्टेंट। ये तो क्या होगा, आपने सेल कांस्टेंट निकाला होगा, ये सारे। हाँ देखिए, कप्पा है आपके पास 1.4 1/50, यहाँ से सेल कांस्टेंट आ गया, सेल कांस्टेंट आ गया तो 70 आ गया %। अगेन यहाँ कप्पा 1/r इनटू सेल कांस्टेंट 1/280 इनटू 70 1/4 0.25। अब lambda m is equal to 0.25 into 1000 by 0.5। एक डेसिमल ऊपर चला गया तो इससे पहले मल्टीप्लाइड होके कितना हो जाएगा 250 into 10 by 500। कितना अच्छा क्वेश्चन था, 500 सी ऑप्शन। सबको समझ में आया कि नहीं? आपका माइंड खुद ब खुद चलता रहेगा, हाँ भाई हमें क्या चाहिए। कप्पा तो दोनों का अलग अलग होगा, नहीं ये चाहिए, नहीं प्रॉब्लम। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताइए। Yes, sir. चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास पूरा हो गया केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी संडे और केमिकल काइनेटिक्स के साथ। ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए बोलिए। आपका क्वेश्चन है? यस सर। हाँ बोलिए बोलिए। बाकी लोग हाँ चलिए ठीक है, जानना चाहूँगा। बोलिए। सर यहाँ पे the one that is extensively used as a piezoelectric material. कौन? ये क्वार्ट्ज के बारे में है ना? Solid steel. हाँ क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। क्वार्ट्ज होता है, हाँ वो अंडर द प्रेशर और पर वो क्वार्ट्ज भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इस तरह के मटेरियल को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्वार्ट्ज उसका बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज पर प्रेशर डेवलप करके हम करते हैं, समझा? ये क्वेश्चन है क्या है उसमें? क्या वही तो पूछ रहना चाह रहे हैं ना? piezoelectric थोड़ा। हाँ तो वही है कि अंडर प्रेशर जो होता है ये आपको करंट प्रोवाइड करना, समझा कि नहीं? यस सर। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, जैसे एक लैंग्वेज कहते हैं स्ट्रेस देकर, मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस देकर करंट इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करना, उसको पीजो, उसका बेस्ट एग्जांपल क्वार्ट्ज ही है, ठीक है? और एक क्वेश्चन था, all of the following share the same crystal structure except बोल के RBCl, NaCl, CSCl और LiCl में।
क्या क्या था? All of the following share the same crystal structure except ऑल, फिर से बोलिए, ऑल of the हाँ following फॉलोइंग share the same crystal structure. फॉलोइंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Yes, sir. किससे Except सेम? किससे रखना है? सर ऑप्शन दिया है हाँ except sir हाँ उधर हाँ हाँ, पहला ऑप्शन RBCL आरबी, NaCl हाँ फिर CSCl CSCl और ICL तो अब CSCl पर टिक मारिए ना। CSCl का स्ट्रक्चर, CSCL पर उसने LICL दिया है CSCL में CSCl का तो इंटायरली डिफरेंट है ना। ये CSCl का तो इंटायरली डिफरेंट है, उसमें तो आपको नंबर ऑफ एटम 1 आया था, BCC टाइप स्ट्रक्चर हुआ था, रेडियस रेशियो अलग है। वो ये लेकिन और वो हाँ CSCL के आंसर तो ये दिया है तो हाँ CSCl इंटायरली डिफरेंट है, CSCl ही आंसर होगा। हाँ हाँ हाँ, वो आंसर गलत। वो रीजन क्या था क्योंकि वो डाइल्यूसेंट होता है वो कौन? LICL हाँ LICL तो हाँ, डाइल्यूशन भी उसका फॉर्मूला भी है। अगर मल्टी चॉइस होगा तो दोनों आंसर होना चाहिए। ये देखिए आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये सब तो रेडियस रेशियो की वैल्यू पर है, कीटान एनायन की साइज पर है। हमने कहा था ना मिलियंस ऑफ कंपाउंड के बारे में आप नहीं बता सकते। हाँ ये है CSCl है क्योंकि साइज बड़ी है। ये तो आपने 11th में पढ़ा था कि ऑल अल्काइल हैलाइड जो होता है एक्सेप्ट Li हैज अ वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में इसके होते हैं मोर ड्यू टू द मोर कोवेलेंट कैरेक्टर।